सिद्ध भगवान तक जीव है। अजीव तत्व जो है वह है 5 प्रकार का है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये अजीव है। और जो अजीव है वो बहुत विराट है। तत्वा श्रद्धानम में जीव की आसाधना हो पर तुम्हारे सम्यक में दोष लगता है तो अजीव की आसाधना पर भी सम्यक में दोष लगता है। आप अजीव का भी अभिनय नहीं कर सकते, अजीव द्रव्य के प्रति अशुभ नहीं सोच सकते हैं, और जीव का उपकार अजीव कर रहा है, जीव का उपकार अजीव कर रहा है। आगे सूत्र आएंगे इसी अध्याय में कि हे जीव, तुम्हारा जीवन जो दिख रहा है संसार में वो अजीव के साथ ही है, पुद्गल के साथ है। अब लोक में अनेक दार्शनिक हुए, वैज्ञानिक हुए, उन्होंने तत्व के बारे में क्या विचार किया, सृष्टि के बारे में क्या विचार किया, 5वें अध्याय में तुमको पूरा रसायन की व्याख्या है। प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, ये बार बार मस्तिष्क में स्थापित कर लेना। और जो सृष्टि है वो त्रिकालिक है, प्रलय काल के होने पर भी लोक का विनाश नहीं हो जाता। जो वस्तुएं हैं, जीव हैं, वियायर्थ की गुफाओं में सुरक्षित रहते हैं। जितनी प्रकार के बीज हैं सब वियायर्थ की गुफाओं में सुरक्षित रहते हैं। प्रलय के बाद जब वे ही 72 जोड़े बाहर आएंगे, जो सुवृष्टियां होंगी तो पुनः ऐसे खेतों में गन्ना उगेगा। सभी प्राणी रहते हैं, 72 जोड़े तो मनुष्य के हैं तो ठीक है, लेकिन शेष जानवर भी रहेंगे, शेष जीव भी रहेंगे। बिना बीज के वस्तु उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जैन आगम कहता है कि वियायर्थ की गुफाओं में ये सारे द्रव्य सुरक्षित रहेंगे। 72 जोड़े तो रहेंगे रहेंगे, शेष द्रव्य भी सुरक्षित हैं। अब इसके साथ साथ संचालक कौन है इसका? कोई संचालक नहीं है। भले आप संचालक बनते हो, अपने मकान के बन सकते, दुकान के बन सकते, अपने घर के बन सकते हो, प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचालन कर रहा है। लेकिन प्रश्न है, आप संचालक हो कि संचालक बन गए हो? संचालक हो कि संचालक बने बैठे हुए हो? आप तो संचालक बने बैठे हुए हो। उत्पाद वे ध्रुव तो प्रत्येक वस्तु का धर्म है। उपभोक्ता हो आप, उपभोक्ता हो आप, भोग कर रहे हो। करता तो वस्तु कोई है ही नहीं, स्वतः प्रबंध चल रहा है प्रत्येक द्रव्य का। जो स्वतः प्रबंध प्रत्येक द्रव्य का चल रहा है, इसे तटस्थ भाव से जगत को समझना चाहिए। और कर्तापन का जो विकल्प है, इससे मुक्ति पाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। कर्तापन में अनवस्था खड़ी हो रही है। उन्होंने किया, फिर किसने किया, फिर किसने किया, फिर किसने किया, अंत में तुम्हारे पास कोई बचता नहीं है। व्यवहार से जीव संयोजन का करता है, निश्चय से प्रत्येक द्रव्य अपने चतुष्टय में प्रबंधशील है, सुप्रतिष्ठित है। इसलिए 5वें अध्याय में अजीव के बारे में बहुत विशेष समझना आपको। अजीव काया धर्माधर्माकाश पुद्गला। अजीव काया जो बहुप्रदेशी है वो काय है। धर्म,
अधरम, आकाश, पुद्गल। ये अचेतन द्रव्यों में बहुप्रदेशी हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल अचेतन है, अजीब है, लेकिन बहुप्रदेशी हैं। आपने काल क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो एक प्रदेशी है। जीव क्यों नहीं कहा? वो भी तो बहुप्रदेशी है, असंख्या प्रदेशी है, क्योंकि जीव चेतन द्रव्य है। इसलिए यहाँ पर उसको अलग से कहने वाले हैं। अभी तो ये बहुप्रदेशी जो है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये बहुप्रदेशी है। इसलिए इनको सूत्र में अलग से कथन किया गया है कि ये बहुप्रदेशी है। द्रव्याणि, ये सभी द्रव्य हैं। क्या है? ये सब द्रव्य हैं जो द्रवणशील हैं, परिवर्तनशील हैं, उनका नाम द्रव्य है। वे द्रव्य छह हैं। संपूर्ण लोक, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि, इन छह के बाहर कुछ भी नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड, विश्वलोक, छह के बाहर कुछ भी नहीं है। अब तटस्थ होकर समझिए। तुम किसी भी संप्रदाय के हो, मुझे कोई लेन देन नहीं आपसे। मुझे छह द्रव्यों से मतलब है। बोले मतलब? एक मिट्टी का पिंड है। जो लोक है ना, सृष्टि परमाणुओं का संघात है, परमाणुओं का समूह है। पुद्गल पिंड है, जिनको इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के जो भी प्रचार करना आप कर सकते हो, लेकिन तुम अपने निजी विचारों के प्रचारक हो, वस्तु के कर्ता नहीं हो। आप अपने आज बिल्कुल तटस्थ भाव से समझना आपको। जैसे कि सुमित मोटू भैया हैं, छतरपुर के तालाब से ये मिट्टी निकाल के लाए, ठीक। और इन्होंने आकर के अपने घर में उस मिट्टी से एक अरहंत की प्रतिमा बनाई। वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति गया, वो भी मिट्टी निकाल के लाया, वो अपने इष्ट की प्रतिमा बना लेता है, ठीक। मैं एक तटस्थ आदमी हूं, मैं देख रहा हूं कि हमारे सरोवर से कौन कौन मिट्टी लेके जा रहा है। अलग अलग संप्रदाय के लोग वहां से मिट्टी निकाल के ले गए और अपने अपने तरीके से उन्होंने मिट्टी का प्रयोग किया, ठीक। और इन्होंने अपनी अपनी प्रतिमाओं की आराधना प्रारंभ कर दिए। मैंने इनको आदेश निकाल दिया, मैं सम्राट हूं। जो मिट्टी लेके गए हैं, अपनी उपासना के बाद वो प्रतिमाएं आपको उसी तालाब में सराहना है, ऐसा हमने बोल दिया इनको। अब कोई किसी नाम से पूज रहा, कोई किसी नाम से पूज रहा है, पर एक सम्राट देख रहा है। ये सब मिट्टी निकाल के ले गए, खूब 8-10 दिन आराधना कर लेंगे, फिर उसी सरोवर में मिट्टी को छोड़ के आना है इनको। मिट्टी कहेगी तुम संतुष्ट हो सब, हम अपने में फिर से हैं। हम बाहर गए नहीं, आकार तुमने दिए थे, नाना आकारों के तुम कर्ता बन गए थे, पर मिट्टी का कर्ता कौन था? जो नाना मूर्तियों के तुमने रचना दी, आकार दिए, वो मिट्टी में होने की योग्यता थी, इसलिए आप दे पाए। मिट्टी में योग्यता न होती तो आप आकार भी नहीं दे सकते थे। अंत में समझिए कितने प्रकार से आपने मिट्टी के आकार दिए, उतने आपने दर्शन बना के रखे। जैन ले गया, बौद्ध ले गया, सांख्य ले गया, चार्वाक ले गया, मीमांसक ले गया, जेमनी ले गया, प्रभाकर ले, भाट ले गया, सब ले गए मिट्टी वहां से।
पर मैं एक तटस्थ भाव से देख रहा था। सब अपने अपने इष्ट का नाम ले रहे थे, परंतु मैंने क्या घोषणा की, मिट्टी ही है। सब लेके गए, पर है क्या वो, मिट्टी ही है। कल्पनाएं, आराधनाएं तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी बुद्धि में चल रही है, लेकिन जो पुद्गल पिंड था मिट्टी, उस पर ही तुम्हारा विचार था और कोई विचार किसी पर नहीं था। चंद्रमा है, कोई अपने धर्म का चिन्ह बनाता है, कोई तीर्थंकर का चिन्ह बनाता है, कोई अपने इष्ट देव के मस्तक पर मुकुट बांधता है। चंद्रमा है। उस चांद ने कभी नहीं कहा कि हम आपके हैं। ये तो आप लोगों की मान्यता है, स्वाम मानते रहिए। चंद्रमा तो आकाश में उदय होता है, विलीन हो जाता है। सूर्य है, अपने समय पर उदित होता है, अपने समय पर अस्त होता है। ग्रह नक्षत्र, संपूर्ण आकाश मंडल, सौर मंडल, आकाश गंगा, पुच्छल ताले, धूमकेतु, ये सब क्या है? तुम भूगोल में, खगोल में पढ़ रहे हो, अध्ययन कर लीजिए। आप अध्येता हो, प्रवक्ता हो सकते हो, लेकिन उसके कर्ता नहीं हो। वो तो अपनी धुरी पे चल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? जल है, जल है। किसी भी नदी के नाम से तुम उसको पूज्य बना लीजिए, किसी भी देव पर तुम चढ़ा करके उसको मित्र गंधोदक बना लीजिए, चरणोदक बना लीजिए, पर पानी कह रहा है मेरे ही लिए तुम गंधोदक के रूप में देखते हो और मुझे ही आप मल शुद्धि में, वस्त्र के शोधन में लगाते हो, स्नान करते हो उसी पानी से। पानी कह रहा है तुम संतुष्ट रहो, कोई भी संज्ञा दे लो, पर मैं तो पानी हूं। वनस्पति है, वो एक इंद्र जीव है। आप किसी अवधारणा को लेकर जी लीजिए, लेकिन वो तो वनस्पति है। अग्नि है, चाहे लोहार घन पीटे, चाहे सुनार हथौड़ी टांके, मित्र, चाहे तुम उस पर हवन करो, चाहे आरती उतारो, आपकी कल्पना है। लेकिन हम कल्पनाओं को नहीं देख रहे हैं, हम वस्तु को देख रहे हैं। वो जल कायिक है, अग्नि कायिक है, वनस्पति कायिक है, वायु कायिक है। इसलिए नहीं आता है, इन स्थावरों में तीव्र कृषा होती है, और जिनकी तीव्र कृषा होती है उनमें देव जन्म नहीं लेते। अग्नि में जो आया छोड़ती नहीं है, वायु उठा के पटक देती है, पानी डुबो ले जाता है। इनकी तीव्र कृषा है। संरक्षण कौन दे रहा है? पृथ्वी। विशालता किसकी है? पृथ्वी की। जी कहां पर रहे? सब पृथ्वी पर, इसलिए पृथ्वी महान है। और ये वनस्पति सबको भोजन दे रही, फल दे रही, सुंदर सुंदर पुष्प दे रही है। इनके अंदर भी जो है ऐसा कीर्ति नामकर्म का उदय रहता है। इनके अंदर ही पुण्य पाप का उदय रहता है। एक वनस्पति पूज रही है लोक में, एक को कोई देखता नहीं है। एक वनस्पति पर दूसरी वनस्पति चढ़ाने जा रहे हैं आप। पीपल के नीचे लोग पत्ते चढ़ा के आते हैं, बेल पत्ती चढ़ा के आते हैं, तो वो पूज रही है, वो उसके माध्यम से। ये सब वनस्पति का है, जीवों का यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है मित्र। हाँ, वो जितनी प्रतिमाएं अनंत देव की, किसी भी देव की हो, उन एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीवों का भी यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है। चट्टाने बहुत सारी है, अरहंत की प्रतिमा बन रही है, लाखों लोग प्रणाम कर रहे हैं, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। ओह मित्र, उस जीव का
एक केंद्रीय स्थावर का यशा कीर्ति नाम का तीव्र उदय चल रहा है। चाहे गोमटेश बाहुली स्वामी हो, चाहे नादिनी के आदिनाथ स्वामी हो, आगम के रहस्यों को समझिए। खदान से निकल चुकी है वो प्रतिमा अचेतन ही है, ऐसा नियत नहीं है। अभी तक आपने पढ़ के रखा है कि खदान से निकल के अचेतन हो चुका है जीव पाषाण, लेकिन तत्व प्रकाश नाम का ग्रंथ का अध्ययन कर लीजिए। तत्व प्रकाश नाम के ग्रंथ से मैं बोल रहा हूं मित्र। तत्व प्रकाश ग्रंथ में लिखा हुआ है, एक पत्थर की जो चट्टान है उसमें कई परतें होती हैं और प्रत्येक परत पर जघन्य अवगाहना, उत्कृष्ट अवगाहना, मध्यम अवगाहना से तो जीव रहते हैं। जहां से तुमने निकाला है उतना खंड का जीव समाप्त हो गया, लेकिन उतनी बड़ी चट्टान पूरी की पूरी है, उसमें जीव रह सकता है। जैसे गोमटेश भगवान बाहुली स्वामी, ग्वालियर के गोपाचार्य के संपूर्ण प्रतिमाएं जैसे पाषाण बाहर हुई नहीं है, जैसे बेचेतन है, ऐसे जो मंदिरें प्रतिमा विराजमान है वो भी चेतन हो सकती है, उनके अंदर भी अपनी अवगाहना से जीव रह सकता है। और उस जीव का ईशा कीर्ति नामकरण का प्रचंड उदय है, इसलिए लोक में पूजा को प्राप्त हो रहा है। इस पर अनंत देव गुणों का आरोपण किया गया है। एक भूत चट्टान है जिसको संडाय की शीट बनाई गई है, शौचालय बनाया गया। एक वो पत्थर है, एक वो पत्थर जिनाले में लगा हुआ है। इनके अंदर जीव है। पृथ्वी कायिक, आइए तो समझ में आ गया। 6 द्रव्य के बाहर कुछ भी नहीं है। जैन दर्शन का ये विचार एक चक्रवर्ती सम्राट का विचार है। ये जैन दर्शन का जो विचार है एक चक्रवर्ती सम्राट का विचार है। बोले मतलब ये कि 6 खंड का स्वामी होता चक्रवर्ती, वे 6 खंड अलग अलग हैं और 6 खंडों के अनेक राजा महाराजे होते हैं। मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, सम्राट, राजा, अधिराज, राजाधिराज, ये सारे राजाओं के भेद हैं। उन संपूर्ण मंडलिक, महामंडलिक, अर्धचक्री, बलभद्र, नारायण, ये जितने राजे महाराजे हैं उन सब का मुख्य राजा होता है चक्रवर्ती। ठीक, चक्रवर्ती का क्या काम है? तुम जितने राजे महाराजे हो तुम सारी प्रजा का पालन अच्छे से करो। सुनो विद्यासागर की रचना जो